इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में आधारताल क्षेत्र के पटेल नगर में 2 दिन पहले एक ढाबा संचालक की हत्या करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकालकर लोगों में अपराधियों का भय खत्म करने का प्रयास किया। पुलिस जब इन अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकाल रही थी, रास्ते पर चलने वाला आम नागरिक इन अपराधियों को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। सड़क पर निकाले गए अपराधियों के जुलूस में अपराधी अपराध करना पाप है के नारे भी लगा रहे थे। दिलीप सिंह की जो हत्या की थी इन्होंने पटेल नगर मोड़ पे सोहागी में, तो उसके आरोपी हैं राजा पांडे, दरोगा पांडे, चूहा पांडे, राजेश यादव और अमन और एक अन्य व्यक्ति जो है रितेश। तो इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनका एनएसए वारंट भी तामील किया गया है और उनको पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई शराब नीति 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू की जाने वाली है। इसका कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के चलते जबलपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई शराब नीति के तहत प्रदेश सरकार जहां शराब को 20% सस्ती करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब को अब घर घर पहुंचाने का काम भी होने वाला है। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान महिलाओं को होगा। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का शिकार होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। शासन द्वारा जो शराब की नई नीति आई है उसके विरुद्ध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि ये शराब की नीति से हमारी आने वाली पीढ़ी पे क्या असर होगा और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं शराब के कारण ही हैं। महिलाओं को जो प्रताड़ना हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण शराब है। अगर इस शराब की नीति वापस नहीं होगी तो इसके बाद हम घोर आंदोलन करेंगे और शराब की दुकानों पर भी तोड़फोड़ करेंगे। आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को दिया गया इस बात के लिए कि आपने जो शराब घर घर बेचने का इंतज़ाम, महिलाएं पहले से ही परेशान होती हैं, उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ाने का काम, उनके उत्पीड़न का कार्य जो मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हैं, अपनी नई शराब नीति को वापस लीजिए। युवाओं को और महिलाओं को उत्पीड़न होने से बचाइए। इस मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के पास एक पत्र भेजा है। यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि वे महिलाओं के उत्पीड़न की बात को समझेंगे, युवाओं को भटकाने का जो कार्य वो करने जा रहे हैं उसको रोकेंगे और नई शराब नीति घर घर गली गली बिकवाने का जो काम है उस पर रोक लगाएंगे और उसमें महंगाई घटाने के लिए उनके पास, टैक्स कम करने के लिए उनके पास पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर हैं जिसमें वो टैक्स घटाएं और उनको सस्ता करें, वो ज़्यादा जरूरी है। वर्षों से यात्रियों के लिए रुकने के स्टेशन के पास ऐतिहासिक धरोहर गोकुलदास धर्मशाला में ताला लगा होने से यात्रियों को रुकने में काफी परेशानी हो रही है। जो आपको बता दें कि ऐतिहासिक धरोहर गोकुलदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार का काम लंबे समय से चल रहा था, जहां जीर्णोद्धार पूर्ण होने के बावजूद भी लंबे समय से धर्मशाला में ताला लटका हुआ है, जिसके चलते धर्मशाला में रुकने वाले यात्रियों और आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गोकुलदास जो धर्मशाला है अपने रेलवे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, वो बन करके तैयार है पर ताला लगा हुआ है। उसमें नगर निगम के कर्मचारी यूज कर रहे हैं पर किसी प्रकार की उसमें आम जन के कोई भी सुविधा, वो कब उसका उद्घाटन होगा और आम जन तक उसकी सुविधा पहुंचेगी। यही प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसका उद्घाटन किया जाए और आम जन को उसका फायदा मिले। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मरीजों की सुविधा को देखते हुए जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन लगाई गई है, जहां मरीजों के परिजनों को सिटी स्कैन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि अब अस्पताल में ही सिटी स्कैन मरीजों का आसानी से हो जाता है। वहीं जहां बाहर सिटी स्कैन का शुल्क हजारों में है, वहीं अस्पताल में महज 693 रुपए में जिला अस्पताल में सिटी स्कैन हो रहा है। ये सेंटर सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं या विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आ रहे हैं, अगर डॉक्टर यहाँ रिकमेंड करते हैं उनको सिटी स्कैन, तो उनका स्कैन यहाँ पे 693 रुपये में ही किया जा रहा है। ये बाहर यही चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर विक्टोरिया हॉस्पिटल्स में ये चार्जेस 693 रुपये हैं। जो भी स्कैन डॉक्टर लिखेंगे सारे स्कैन के चार्जेस 693 रुपये हैं।
उस चार्जेस में जो बाहर के डॉक्टर्स अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट से 20% लेस में यहाँ पे स्कैन होता है। गवर्नमेंट की जैसे और भी सुविधाएं कार्ड वगैरह हैं? हाँ, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, आपके पास BPL कार्ड है, आपके पास ये जो श्रम कार्ड बने हुए हैं पेशेंट के, जिसमें इलाजेस फ्री हो रहे हैं, इलाज जो सबको फ्री है, उसको लेके आप हॉस्पिटल आ जाएं। आपकी अगर गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, डॉक्टर आपको एडमिट कर रहे हैं, 2 दिन एडमिट होने के बाद आपका पेपर खुद बन के यहाँ पे आता है, जिसमें आपकी बड़ी से बड़ी जांच, चाहे वो 10,000 की हो, 18,000 की हो, CT स्कैन की, सारी जांच फ्री है यहाँ पे। जबलपुर जिले के SDRF के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में नगर निगम के 4,000 कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विधाओं का प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान बैच बाई बैच निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को आकस्मिक आने वाली आपदाओं से निपटने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ खास परिस्थितियों में लोगों को प्राथमिक उपचार देने का हुनर भी स्वास्थ्य कर्मचारी सीख रहे हैं। आशा जताई जा रही है कि 1 माह के अंदर 4,000 निगम सफाई कर्मचारियों का आपदा संबंधित प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। लोगों ने बताया है वो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है। क्या बताया इन लोगों ने? इन लोगों ने बहुत कुछ बताया है, हार्ट के बारे में, ये सब कुछ हमने सीखा है। भूकंप के बारे में है ना, पानी के बारे में बताया, हमने सीखा है, दिमाग में दिया है, कर सकते हैं। सर, यहाँ पे सफाई मित्र का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण जो कार्यशाला है वो चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार 100 जो कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर्मचारी हमारे जो आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, उनको हम आपदा के बारे में, जो अभी संक्रमण जो हमारे देश में अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जब ये अपने कार्य में जब जाते हैं, जब झाड़ू वगैरह का इनका काम होता है लगाने का, हमारे सफाई मित्र का, जहाँ भी ये सफाई करते हैं, तो उस समय हम इनको ये बता रहे हैं कि अपने आप को सावधानी पूर्वक आप अपने हिसाब से आप बचा के रखें। उस समय जो ध्यान में देने वाली जो बातें हैं, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, आई प्रोटेक्टर, एयर प्लग, ये सारी चीज़ें अपने साथ में रखें। इनको एक अपने आपदा प्रबंधन के तरीके से हमने इनको एक CPR देने का तरीका बताया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कर लेंगे, बचाने की हम लोगों को कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी 100 लोग हैं सर यहाँ पे प्रेजेंट, और ये सवेरे 10 बजे आते हैं, 11 बजे तक इनका प्रशिक्षण चलता है। उसके बाद में फिर एक टीम इनकी 3 से 4 बजे की आती है। ऐसे पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। उन्होंने 4,000 स्वच्छता कर्मियों को नगर निगम के आपदा संबंधित प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें डेली हम लोग करीबन 100 स्वच्छता सफाई कर्मियों को आपदा संबंधित प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। सर, ये जो हमारा टारगेट 4,000 का है, अब ये हो सकता है कि इसमें 1 महीना लग जाए या 1.5 महीने लग जाए। जब तक ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।